इसके पहले जो भी पढ़ा बहुत बेसिक था और वो भी आपका काम आने वाला है, लेकिन अब जो पढ़ाऊंगा वहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि हमें जीओसी में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ, ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो हमें इफेक्ट पढ़ने, कौन से इफेक्ट? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बाद ध्यान देना हमें पढ़ने स्टेरिक इफेक्ट। ये आगे बताया जाएगा क्या होता है स्टेरिक इफेक्ट। और स्टेरिक इफेक्ट के बाद हमें स्पेशल पॉइंट एक अच्छे से पढ़ना है, दैट इज एसिड बेसिस। अब देखो एक मिनट, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, स्टेरिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनके साथ साथ हम एरोमेटिसिटी भी कवर कर लेंगे, एरोमेटिक केमिस्ट्री। अब आप सोच सकते हो कि इतने पॉइंट पे, देखो बस इतने ही पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, एसिड बेस आ गए, और एक नया पॉइंट आज पढ़ाने वाला हूं मैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अगर ये चार चीजें आपको आ गई ना बच्चों, तो कम से कम आपके 16 से 20 मार्क्स, 16 से 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे कोई भी एग्जाम के लिए, मतलब स्पेशली फॉर योर नीट एग्जाम। थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। देखो जो भी चीज मैंने पढ़ा दी आपको घर पे जाके उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, सेचुरेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखना सर, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का क्या मतलब है, और बने रहिए एंड तक लेक्चर के, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूँ आज। देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का क्या मतलब है, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, देखो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं बोलो? हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बता देना है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से हमें क्या पता चल सकता है, कि अगर हमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पता है तो हमें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ये पता चल सकती है। और क्या पता चल सकता है, तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो अगर आपसे कोई पूछ ले डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मेन रोल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर अगर हमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पता है तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पता हो सकती है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो कि बहुत टफ पार्ट होता है सबके लिए। देखो बहुत बच्चों को अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो C3H7O, तो क्या कोई बच्चा मुझे ऑनेस्टली बताओ कि इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई भी बता सकता है? जल्दी बताओ, आप में से कोई भी ये स्ट्रक्चर बता ही नहीं सकता। या फिर मैं आपको लिख दूं C3H6N3, तो आप में से कोई भी बच्चा, मैं बता रहा हूं फिलहाल तो इसका स्ट्रक्चर कभी भी बता नहीं सकता। आप सोचो ना थोड़ा सा, आपको अभी तक अगर किसी ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दे दिया और आपसे पूछा स्ट्रक्चर निकालो, तो आप निकाल ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ गया बच्चों, तो आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के करीब पहुंच सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूं थोड़े से करीब पहुंच जाओगे। समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। सबसे पहले तो आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मीनिंग समझे बच्चों, मैसेज करो सबके सब। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक, वेरी गुड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर हमें ढूंढना है तो सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना आना चाहिए। अब सर हमें क्या पढ़ना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो देखो दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, आप सबको पता है क्या? एक तो होता है सर सैचुरेटेड, और दूसरे कौन से होते हैं बच्चों? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब सैचुरेटेड में सर सिंगल बॉन्ड होते हैं और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। सैचुरेटेड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अनसैचुरेटेड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये बात देखो। और पूरे ऑर्गेनिक में बच्चों मैंने अभी बताया
ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एक तो अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड होता है। और याद रखना ऑर्गेनिक में हम जनरली डबल बॉन्डों की केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ते हैं, समझ में आया सबको। जिनमें पाई बॉन्ड है, जिनमें पाई बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक होता है, आप सभी को पता होगा पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, ठीक है ना, इजीली ब्रेक हो जाता है। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पाई बॉन्डों की स्टडी करते हैं। अब ध्यान देना, देखो इधर सब सब अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ। मैं थोड़े से ग्रुप बता देता हूँ आपको, इन ग्रुप को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, याद करने की कोशिश करनी है। देखो सबसे पहले तो सी ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी 3 है, इसको हम बोलेंगे साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप, ये साइनाइड ग्रुप है, आप सबको पता है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन और नाइट्रोजन दिख जाए तो हमें ये वाली चीज सोचनी है, ठीक है ना, ये ग्रुप सोचना है थोड़ा सा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। दूसरा, अगर आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी दिख जाए ना तो आपको ये वाली चीज भी सोचनी है, ठीक है ना बच्चों। अगर नाइट्रो NH2 को भी थोड़ा सा सोच लेना है बच्चों। और याद रखना, कार्बन ऑक्सीजन दिख जाए तो ये वाला ग्रुप भी आपको सोचना है। मैंने बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनना, अगर किसी मॉलिक्यूल में साइनाइड दिख जाए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिख जाए, कार्बन और नाइट्रोजन दिख जाए, कार्बन और ऑक्सीजन दिख जाए, तो इन ग्रुपों के बारे में थोड़ा सा आप क्या करो बच्चों, सोच लिया करो। चलो अब हम क्या पढ़ रहे थे बताओ। अभी हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो देखना सबसे पहला क्वेश्चन, अगर एक डबल बॉन्ड हो, याद रखना अगर किसी मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है, बहुत ध्यान से सुनना इन चीजों को, तो आप बोल सकते हो सर जी अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा बच्चों, एक होगा। समझे या नहीं समझे। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड निकालूं तो सर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होना चाहिए, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, देखो सर इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। तो अगर सर जी दो पाई बॉन्ड है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। जितने पाई बॉन्ड उतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सर इसमें एक पाई एक सिग्मा, सिग्मा को तो काउंट नहीं करते, इसमें एक पाई बॉन्ड है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बच्चों दो हो जाएगा क्योंकि दो पाई बॉन्ड है। बच्चों सभी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब समझ में आ रहा है बताओ। अगर मैं अगर मैं सी ट्रिपल बॉन्ड, हाँ वेरी गुड, एन की बात करूं तो सर ट्रिपल बॉन्ड है, सर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका बीच वाला हो जाएगा सिग्मा, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। दो बन गए हमारे पास पाए, ये भी पाए ये भी पाए, तो Cn का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, मैसेज करके बताओ सबके सब, दो होगा। सभी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब हो रहा है क्लियर। बच्चों जल्दी बताओ, अगर मैं किसी रिंग की बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना, हाँ बहुत अच्छी, अगर मैं किसी रिंग की बात करूं तो बच्चों रिंग के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारा एक होता है, इसको याद करने की कोशिश करो, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी भी रिंग के लिए एक होता है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो ये मान लो कोई आपके पास ऐसा एग्जांपल है कुछ इस तरह से, तो इसके लिए आपसे पूछा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, तो आप बोलोगे सर एक डबल बॉन्ड है यानी कि वन, ये तो डबल बॉन्ड का आ जाएगा, और एक रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा जल्दी बताओ, दो। क्या आप समझ में आया सबको, क्या आप सभी को क्लियर है। सर एक तो पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, और सर दूसरी तो रिंग है, तो इसके लिए दो होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। बच्चों बेंजीन देखो, बेंजीन, ये बेंजीन है आपको सबको पता होगा, इसके लिए कोई बता सकता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, मैसेज करके बताओ डिग्री, जल्दी बताओ। हाँ तो सर तीन पाई बॉन्ड, बहुत अच्छे सर, तीन तो पाई बॉन्ड है, पाई, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और सर एक रिंग है, एक रिंग है तो तीन और एक कितना, चार, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके लिए हो गया चार। थोड़ा आगे बढ़ता हूं बच्चों, इसके लिए अगर कोई बताएगा तो मैं मान जाऊंगा, इस वाले कंपाउंड के लिए कोई बताएगा तो मैं भी मान जाऊंगा आपने पढ़ाई अच्छे से की है या आपने अच्छे से ध्यान दे के देखा है। साइनाइड, 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 साइनाइड,
ध्यान से आंसर देना, आपको मजा आ जाएगा। इसके लिए डिग्री ऑफ, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। बताओ इसके लिए डी कितना होगा, इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? थोड़ा सा जोर डालो अपने दिमाग पे और बताओ। बहुत अच्छे सर, बहुत ज्यादा अच्छे, आपने बहुत सही जवाब दिया सर। देखो 3 तो पाई बॉन्ड अंदर है, 3 तो अंदर है और एक रिंग का, तो बीच में कितना हो गया बच्चों? देखो देखो पहले तो ये 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3, और एक रिंग का, यानी कि बीच का कितना हो गया? बीच वाले का हो गया सर 4। बीच वाले का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होगा। अब हर एक साइनाइड के पास 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका 2, इसका भी 2, 2 पाई बॉन्ड है ना, तो हर एक के 2, तो कितने हो गए? 12, 12 और 4 कितने? 16। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बच्चों बन जाएगा 16। क्या आप सभी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्लियर हो रहा है बच्चों? मान लो ये कुछ इस तरह से चीज है। अब मतलब इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? तो सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका होता है सर, एक रिंग है प्लस डबल पाई बॉन्ड, कितने बोलो? पाई बॉन्ड कितने रे? 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपके पास आ जाएगा 3। बच्चों क्लियर है? मैसेज करो, क्या सभी को यहां तक की बातें क्लियर है? बताओ यस और नो, बताओ सबके सब। हाँ, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। तो क्या आपको लगता है, हाँ मैंने तो अभी क्या पढ़ाया, मैंने तो स्ट्रक्चर से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ा है, लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं सर, हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो अगर मैं एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करूं, तो 1, देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 हो, तो मुझे बताओ क्या ये क्या हो सकता है? आप सब थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। सर ये एक आपकी रिंग भी हो सकती है, और ये एक आपका पाई बॉन्ड भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इतना तो जरूर बता देगी कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो रिंग 1 हो सकती है, या फिर एक पाई बॉन्ड हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन इतना हमें पता सकता है कि दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। अगर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 की बात करूं, थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, तो आप इतना बता सकते हो कि सर ऐसा भी तो पॉसिबल है। देखो सर, एक पाई बॉन्ड 3 रिंग, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना इसमें से। सर एक रिंग 3 पाई बॉन्ड, हमें नहीं पता, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको, अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता है बच्चों, तो एक आप आइडिया लगा सकते हो। सही है ना? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कितने रिंग प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। अब थोड़ा काम की बात सुनो। अब मैं थोड़ा आपको सीधा फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहले मान लो एग्जाम्पल, देखो मान लो बच्चों में केस नंबर 1 की बात कर लेता हूं, सब ध्यान से सुनना। केस नंबर 1, आपको मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा बच्चों। केस नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मान लो किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और कार्बन है, किसी भी मॉलिक्यूल में मान लो हाइड्रोजन है और कार्बन है, इस तरह से मान लो OC3H6 वगैरह होता है ना, मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, और अगर आपको हाइड्रोकार्बन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना? कौन सा फॉर्मूला सर जी? ध्यान देना बच्चों, x+1, ये आपका x होगा, x+1 बच्चों माइनस y/2। इस फॉर्मूले को एक बार देख लेना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोकार्बन के लिए अगर कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछे, तो आप बोलना x+1 माइनस y/2। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ध्यान देना, C6H6 ये आपका बेंजीन है। चलो मैं इसको निकाल देता हूं आपको, सही है ना? देखो ऊपर लिख दो अभी मैं। देखो एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, C6H6, तो आप बोलोगे सर ये बेंजीन है। बेंजीन ने हमें नहीं पता कुछ भी, चलो हमें कुछ भी नहीं, तो फॉर्मूला पता है, हमें ये तो पता है ना कि सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बोलो x+1 माइनस y/2। बोलो x की वैल्यू कितनी है सर? 6 है, 6। तो 6+1 माइनस y कितना है बताओ बच्चों? सर y 6 है हमारा, तो आप बोलोगे सर 6/2, तो यह आ जाएगा 7 माइनस यह आ जाएगा 3। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ बताओ जल्दी से? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बच्चों कितना आ गया? 4। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? बताओ जल्दी।
मैसेज करके बताओ। ये बस, बाकी सब छोड़ो। क्या आप सभी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना आ गया? ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आप मुझे बताना क्या आंसर आएगा। अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया बच्चों, अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया, अभी तो बस हम पढ़ रहे हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। C4H8 लगाओ फॉर्मूला। सर ये होगा हमारा x, और बच्चों ये होगा हमारा y। लगाओ फॉर्मूला और मुझे बता दो du कितना आएगा, बताओ जल्दी से। तो बहुत आसान है सर, ये देखते हैं। 4 + 1 कितना हो गया, x+1 कितना हो गया, -8/2, मतलब ये आ जाएगा y/2। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 - 4। बिल्कुल सही, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। इसका मतलब इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों सुनना, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है, एक रिंग भी हो सकती है। अब क्या होगा वो तो बताऊंगा मैं, डोंट वरी। लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि डायरेक्टली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते। चलो एक और एग्जांपल, C10H12, बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। C10H12 बताओ यार बच्चों, सबके सब अपना आंसर बताओ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। चलो देखते। हाँ, वेरी गुड। 10+1, ये आ जाएगा x+1, x+1 माइनस y बोलो तो 12/2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 11 - 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका आ गया 5। अब थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। तो अगर हाइड्रोजन और कार्बन हो तो ये फॉर्मूला बहुत करेक्ट है, आपका सॉल्व हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब थोड़ा मेरी नेक्स्ट बात सुनो। मान लो कार्बन हाइड्रोजन के साथ, केस नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, आपको हर एक केस को अच्छे से पढ़ना है। मान लो कार्बन है मेरे पास, हाइड्रोजन है, और बच्चों ऑक्सीजन है, जेड लिखा है, जेड। यहाँ पे मैंने जेड लिखा है, ठीक है ना, ये जेड है, जेड। तो अब मुझे बताओ इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालोगे। तो फॉर्मूला याद रखना, ऑक्सीजन अगर आ गया बच्चों, ऑक्सीजन अगर आ गया तो फॉर्मूला याद रखना, x+1 एज इट इज माइनस y/2 भी एज इट इज। बस यही फॉर्मूला, ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। जो फॉर्मूला पहले पढ़ा था वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, समझे या नहीं समझे। फॉर दिस अल्सो, अगर ऑक्सीजन ऐड किया मैंने इसके अंदर, तो भी आपको यही फॉर्मूला ऐड, मतलब एज इट इज रहने देना है, फॉर्मूले को चेंज मत कर देना। आगे चेंजमेंट होगी, थोड़ा सा रुक जाओ। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, C3H6O का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दो। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा, x कितना है, 3, 3 और 1 4, x आपका 4 हो जाएगा, -6/2, तो कितना हो जाएगा, 6/2, y बाय कितना आ जाएगा बताओ, 4 - 3, तो आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। देखो मैं वापस से बता रहा हूं, ऑक्सीजन अगर हो तो जेड को हम, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर हो तो इस जेड को या इसको फॉर्मूले में नहीं काउंट करते, जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था उसी को अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, एग्जांपल ले लेता। देखो C6H7O, चलो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ बच्चों। डिग्री ऑफ H6O यहाँ पे लिख देता हूँ, बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा इसका, बोलो मैसेज करके, अपने अपने आंसर दो। चलो ये पॉइंट में आ रहा है क्या, इधर मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है ना, 5 ले लेता हूँ। अब बताओ, देखो सर x ये y, फॉर्मूला तो सेम लगाना है, बोलो कैसा फॉर्मूला है हमारा सर, x+1 माइनस y/2, तो आपका आंसर आ जाएगा सर, x+1 कितना है बोलो, 5+1 माइनस y कितना है बोलो बच्चों, 6/2, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 6 - 3, तो 3 आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। क्या आप सभी को ऑक्सीजन होने के बाद भी, हाँ बोलो क्या क्या, बताओ वापस से। H6, हाँ तो सुनो अभी बहुत मारूंगा, कुछ भी दे दे आपको कार्बन पहले लेना है, ठीक है ना, ओके।
बहुत मारूंगा ऐसे क्वेश्चन पूछने वापस से, बहुत जोर से मारूंगा वहां पे आके, ठीक है ना। कार्बन तो कार्बन, भाई कुछ भी दे दे आपको, अब बहुत मारने का मन हो रहा है मुझे सबको। देखो कार्बन को आगे लेना है, देखो अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी आपको कार्बन को आगे लेना है, ठीक है, समझ में आया। अब मैं जब फॉर एग्जांपल होमवर्क वगैरह दूंगा ना, तो जानबूझ के हाइड्रोजन आगे दे दूंगा, आप जानबूझ के, देखो तुम, समझ में आया सबको, बताओ बोलो। आपको कार्बन को ही आगे लेना है, ठीक है, हो गया। हाँ, ओके वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी कार्बन को आपको आगे लेना है, बोलो क्लियर है ये वाला, मैसेज करो सबके सब, अच्छे, हाँ अच्छी बात है। अब देखो, मान लो कुछ केस नंबर 3 की तरफ चलते, देखो मैंने अभी 2 केस पढ़ाए, केस नंबर 1 में भी सेम फॉर्मूला था, कौन सा वाला फॉर्मूला था बच्चों, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी कौन सा फॉर्मूला था, x+1 माइनस y/2, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के, देखो कार्बन हाइड्रोजन के लिए भी ये वाला फॉर्मूला था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए भी यही वाला फॉर्मूला था, ठीक है ना। अब यहां से आगे कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, जैसे जैसे आगे जाऊंगा इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। केस नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और हेलोजन है। मान लो अभी हेलोजन की बात कर लेता हूं, जेड लिख देता हूं बच्चों, अब हेलोजन डाल दिया मैंने, इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अगर इस तरह का केस आए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे सर, सर x+1 ये तो सही है, ये तो हमने अभी तक पढ़ा, माइनस y/2 ये भी बिल्कुल सही है सर जी, लेकिन अब इसके आगे आपको माइनस में कर देना है बच्चों, हेलोजन हो तो, हेलोजन यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हो तो माइनस में कर देना है बच्चों, Z/2। समझ में आया ये वाला फॉर्मूला, इसको अच्छे से देख लेना, देख रहे हो सब, बोलो फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर हेलोजन आ गया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, देखो हेलोजन आया तो घटाना है Z/2, इसको याद रख लो, बाकी सब आपको ऑलरेडी पता है, हेलोजन आया तो घटाना है Z/2, कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखोगे सर, हेलोजन आया तो Z/2 को घटा दो, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो बच्चों ध्यान से सुनना एग्जाम्पल, सर C3H5Cl, तो आप बोलोगे देखो सर ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और आपको देखना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो बताओ फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, बताओ जल्दी से बोलो, x+1 माइनस y/2 माइनस Z/2। अब बहुत ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन कैसे करता हूं मैं, डिफिकल्ट कैलकुलेशन, आप बहुत बहुत बच्चे कुछ भी करने लग जाते हैं, कुछ भी मत करना, देखो ये x है आपका, ये y है और ये z है, z आपका 1 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे तो देखो कितने हो गए, 4 आ जाएगा इधर, 3 और 1 4, माइनस y कितना है बताओ, 5/2 माइनस z 1/2, ठीक है ना बच्चों, हो गया क्लियर, बताओ 1 मिनट रुक जाओ, हाँ z आपका आ जाएगा 1/2, तो बोलो आंसर कितना आया आप सबका, अपने अपने आंसर बताओ, कुछ किसी का 2 आ रहा है, और बताओ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, अब मैं बताता हूँ कितना आ रहा है, ठीक है ना, मैं भी चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल 2 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो पहले तो ये देखो सर, 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 2.5, भाई है ना 2.5, हाँ 1 मिनट, सही लिख रहा हूँ ना यार मैं, हाँ ठीक है सही लिख रहा हूँ, मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे माइनस है, आप सभी का कितना 2 आंसर आ रहा है ना, ठीक है मैं देख लेता हूँ अभी 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। अब सुनो, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2 को 2.5 लिख सकता हूँ, और 1/2 को क्या लिख सकता हूँ बोलो, 0.5, अरे नहीं है, हाँ पहले बताओ, हाँ या नहीं में आंसर दो मुझे, ये लिख सकता हूँ ना 2.5, ये 0.5, और आगे आपका आ जाएगा 4। अब मुझे बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप बताओ सबके सब, बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -2, इसका आंसर क्या आएगा, -2.5 माइनस 0.5, तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3.0, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा है उसका साइन आएगा -3.0, ये बात समझ में आई सबको, बोलो जल्दी, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों क्या, 4 -
3, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया 1। तो क्या आप सभी ने यही किया था या कुछ और किया था? अब समझ में आया आपने कहाँ पे गलती की थी, इसलिए मैंने बोला था कैलकुलेशन करते समय थोड़ा संभल के करना। चलो बताओ सबके सब समझ में आया या नहीं, बताओ सबके सब मैसेज करके बताओ ये वाली बात सबको समझ में आई। हाँ बोलना, बोलो। हाँ समझ में आया, वेरी गुड। हाँ हाँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि कैलकुलेशन में गलती मत कर देना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पॉइंट में मत लिख देना। मैं वापस से बता रहा हूँ, आंसर आपका पॉइंट में नहीं आने वाला। अभी कभी सुना है कि आधा बॉन्ड प्रेजेंट है, आधी रिंग प्रेजेंट है, सुना है आपने? ये आधी रिंग प्रेजेंट है सर, और इधर से ऐसे कुछ भी नहीं है, या आधा ही बॉन्ड प्रेजेंट है इस तरह से, तो ये बात पॉसिबल नहीं होती, इसलिए आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पॉइंट में मत निकाल देना। तो दूसरा प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पे मैं लिख देता हूं C3H5Cl। अब बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकाले? सर जी, सर हैलोजन है तो फॉर्मूले में से क्या घटाओगे? -Z/2। कौन से फॉर्मूले में से सर जी? x+1 -y/2 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब मुझे सब के सब बताओ, x कितना है रे? सर 3+1, सही है ना बच्चों? 3+1। y कितना है बोलो? 5/2 -1/2। z तो आपका एक ही है यहाँ पे, z तो बच्चों आपका एक ही है। तो बताओ आंसर क्या आएगा? आप सबके सब अपना अपना आंसर बताओ। 1 आएगा। हम्म, ये वही तो प्रॉब्लम नहीं लिया ना मैंने, वही ले लिया क्या मैंने? हाँ हाँ वो मैं वही सोच रहा प्रॉब्लम, मैं चेंज करके ले लेता हूँ, ठीक है ना? प्रॉब्लम मेरे पास अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है, ठीक है? ये वाला प्रॉब्लम देखो, एक मिनट। हाँ देखो ये वाला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ C3H2Br3। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना? मान लो कुछ मैं हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम में ले रहा हूँ, बस आपको एक कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला देखो, x+1 तो 3+1 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा बोलो भाई? इसका कितना आ रहा है रे? देखो ना, हम कर लेते हैं ना, रुक जाओ। देखो इसका आ जाएगा सर 3/2। कैसे आ सकता है? देखो ना, करके देखते पहले। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे? हाँ रुक जाओ, सबसे पहले तो कैलकुलेशन करेंगे। हाँ 1.5 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 2 ले लूँ तो? आप बोलो, यहाँ पे 2 ले लूँ तो क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बताओ, अब आ रहा है क्या? सर 3+1। हाँ ठीक है, तो बस एक मैं आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप समझा करो कि बस हम फॉर्मूले को लर्न करना सीख रहे हैं। y/2 और z/2, z हमारा 2 है तो 2/2, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों? -1 कितना? -2, तो 4 माइनस यानी कि du आपका आ जाएगा बच्चों 2। तो क्या सभी को थर्ड फॉर्मूला समझ में आया? मैसेज करो, यहां तक की बातें सबको क्लियर है अच्छे से? सबके सब बताओ। हाँ वेरी गुड। अब आप देखो, अभी तक हमने कार्बन की एंट्री की, हाइड्रोजन की सॉरी कार्बन हाइड्रोजन की तो एंट्री ऑलरेडी थी बच्चों, ऑक्सीजन की एंट्री की तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, हेलोजन की एंट्री की तो -Z/2। अब मैं एंट्री करूंगा नाइट्रोजन की, वही ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन की एंट्री कैसे करूंगा सर जी? देखो ऐसे करूंगा, CX, केस नंबर 4 की बात कर रहे, ठीक है ना? केस नंबर 4, CX HY एंड NZ। ये देखो ZN आ गया, ठीक है ना बच्चों? अब नाइट्रोजन आ गया, तो क्या करना है? बस फॉर्मूले में बस एक चेंज करना है आपको, बहुत आसान है चेंज। देखो सबसे पहले तो हम यूज करेंगे सर x+1 -y/2। अरे यहाँ पे बस प्लस कर दो z/2। तो क्या आपको नाइट्रोजन की बात समझ में आई? अगर नाइट्रोजन रहा तो फॉर्मूले में +Z/2 कर दो, और हेलोजन रहा तो -Z/2 कर लो। आप देखो फॉर्मूला, मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ साइड में। देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक ही एग्जांपल लेता हूँ, आप अभी समझदार हो। देखो एग्जांपल देखो, C5H5N। अब बताओ क्या आंसर आएगा? सब अपने अपने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ। C5H5N बताओ बच्चों। सर x कितना है बोलो? हाँ x आपका ये आ जाएगा, हाँ बहुत अच्छे प्रणव, 4 आया। y आपका आ जाएगा 5, और z आपका आ जाएगा बोलो रे
1, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो देखो 5 + 1 माइनस y कितना है 5/2 माइनस 1/2, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बच्चों, यहां से देखो, यहां से आपका आ जाएगा, यहां से तो 3 आ जाएगा सर, ये -2.5, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस है, देखो हाँ ऐसे बताते जाओ, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस है तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देखो -2.5 प्लस 0.5, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और जो बड़ा है उसका साइन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 2.0, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका आंसर 2 आ जाएगा बच्चों, और 5 और 1 6, 6 - 2 कितना, तो आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा 4। तो क्या आप सभी को फॉर, अगर नाइट्रोजन हुआ, अगर हेलोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, एक बार मैं सारे के सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है ना, देखो एग्जाम से पहले आपको, अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला, वापस से बता देता हूँ, अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं आता तो आपको स्ट्रक्चर नहीं आएंगे ऑर्गेनिक के, और ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं आए तो आपको रिएक्शन नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए मैं डीयू इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले, हाँ बोलो, ये अभी ये वाला एग्जांपल, ये वाला क्या, ये नीचे वाला क्या, हाँ देखो इसको बता देता हूँ, ठीक है ना, आपको ये तो पता चलेगा ना एक्स वाई जेड कितना है, तो आप बस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो इसके लिए एक्स 5 है तो यहाँ पे 5 डाल दो, ठीक है ना, देखो 5 + 1, हाँ यहाँ पे प्लस लेना है, बाकी कुछ नहीं, उधर माइनस था इधर प्लस था, समझ में आया, हाँ बाकी कुछ नहीं था। चलो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आप सबको, अगर कार्बन हाइड्रोजन हो, अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, कार्बन हाइड्रोजन हेलोजन हो, कार्बन हाइड्रोजन, ये तरीका होता है आपको पढ़ने का, एकदम हम एकदम सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए सर, एग्जाम में हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। इन दोनों के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का तरीका एक ही है, देखो x + 1 माइनस y + z, ये आपका तरीका है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ x y, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, इसका तरीका है देखो x y z लिख दूं तो सर x + 1 माइनस y/2, ये तो सेम है, माइनस z/2, हेलोजन है तो घटाना है माइनस करना है, और अगर नाइट्रोजन आ गया तो आप बोलोगे सर x + 1 माइनस y/2 और प्लस z/2। क्या सभी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाली चीज समझ में आई, कैसे निकालते हैं, मैसेज करो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। लेकिन आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर कैसे पता करें कितने डबल बॉन्ड है कितने रिंग्स है, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आज भी घूम रहा है कि सर एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने रिंग्स है कितने डबल बॉन्ड है, ये कैसे पता करें, तो इसके लिए आपको करना